हेलो फ्रेंड्स, आज हम द अर्थ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अर्थ क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पे अर्थ का मतलब ज़मीन से है। पहला क्वेश्चन है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी पेरेंट्स यानी इस कहानी में लगभग 4 किरदार है। एक है बेंजी के माता पिता, एक बेंजी है और एक बाद में बेंजी की पत्नी आती है। उन्होंने एक सेरेमनी यानी समारोह का आयोजन किया जब बेंजी 21 साल का था। 21। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, स्कूल यानी विद्यालय। बेंजी ने स्कूल में पढ़ाई कब छोड़ दी? जब वो 14 साल का हो गया। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। शुरू में बेंजी कितनी मुर्गियाँ रखता था? तो अबाउट ए डजन यानी लगभग दर्जन, और दर्जन में 12 पीसेस होती हैं। डीपली एंड पेनफुली अपसेट। डीपली गहराई से, पेनफुली बहुत दुख के साथ, अपसेट उदास। दे वेंट टू ए मैन नेम्ड सैंडर्स। वो एक व्यक्ति के पास गए जिसका नाम सैंडर्स था। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज। और उन्हें बताया कि यह कैसे हो गया। तो ये काम बेंजी के माता पिता ने किया। बेंजी के माता पिता ने सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति से ज़मीन किराए पर ली थी, लेकिन अब वो ज़मीन बिक गई थी या बिकने वाली थी। तो यही लाइन दी गई है यहाँ पे, द अर्थ से ली गई है। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल माइंडेड। लुक का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी वह व्यक्ति बाहर से देखने में कैसा है। वो बिल्कुल साधारण दिल और दिमाग वाला व्यक्ति लगता था। तो ये द अर्थ से है। और सिंपल माइंडेड पर्सन और कोई नहीं, ये बेंजी था, इनका बेटा। अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। रिटन यानी लिखा जाना। द अर्थ स्टोरी लिखी गई है एच.ई. बेट्स के द्वारा। एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी। एच.ई. बेट्स ने द अर्थ स्टोरी लिखी है। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ द ग्रे आई। अब ये जो कहानी सेट हुई है वो इंग्लैंड में सेट हुई है, और वहाँ के लोगों की लगभग जो आंखें होती है हरी हरी आंखें होती हैं। तो बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी आंखें जो है हरी थी। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। परचेज का मतलब होता है खरीद लेना। बेंजी ने ज़मीन किससे खरीद ली? तो सैंडर्स नाम के व्यक्ति से। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। लेटर ऑन यानी बाद में, बिकेम बन गई, वाइफ पत्नी। फ्लोरेंस बाद में बेंजी की पत्नी बन गई, बेंजी। बेंजी वॉज द सन ऑफ। बेंजी किसके पुत्र थे? तो जॉनसन्स के। टाइटल है यहाँ पे जॉनसन। हु वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। रियल यानी सत्य, ओनर यानी मालिक, लैंड यानी ज़मीन। आखिर उस ज़मीन के असली मालिक कौन थे? तो सैंडर्स थे। और जॉनसन जो है सैंडर्स से किराए पर ज़मीन लेकर काम करते थे। काम तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन किराए पर ज़मीन थी। बेंजी वांटेड टू मैरी। मैरी यानी विवाह करना, वांटेड यानी चाहना। बेंजी किससे विवाह करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस पहले उसके यहाँ नौकरानी की काम करती थी। जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या थे? तो एक फार्मर थे, किसान थे, लेकिन गरीब थे। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी पेरेंट्स ने बेंजी को एक पासबुक दिया। पासबुक यानी कि खाता, जिसमें कि पैसों का जो लेखा जोखा होता है वो रहता है, जब वो 21 साल का हो गया। जॉनसन वाज इन ए पोजीशन ऑफ डैश लैंड। पोजीशन यानी स्थिति। आखिर जॉनसन के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो 4 एकड़ ज़मीन थी, और 1 एकड़ में 480 स्क्वायर यार्ड होता है। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। यहाँ पे होगा कीप। बेंजी को क्या चीज़ रखना चाहिए? तो उसे हैंस रखना चाहिए, मुर्गी पालन करना चाहिए। यह सलाह डॉक्टर ने दी थी। डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। किसने सजेस्ट यानी सलाह दी, एडवाइस दिया कि बेंजी को मुर्गियाँ रखना चाहिए? तो डॉक्टर ने यह सलाह दी थी जॉनसन्स को। आगे बढ़ते हैं।
आगे है द अर्थ इज ए। अर्थ क्या है? तो अर्थ पोयम नहीं है, ड्रामा नहीं है, अर्थ एक स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बेंजी ने अपने माता पिता से क्या कहा कि अब आप कहाँ खाना खाइए? तो किचन में, क्योंकि बेंजी की माता जी और बेंजी की पत्नी की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। बहुत सालों तक बेंजी के पिता क्या थे? तो एक लोकल प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है जो कि धर्म के बारे में काफ़ी अच्छा खासा उपदेश दे देते हैं। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, यहाँ पे आर होगा। जॉनसन के पास अपनी ज़मीन भी नहीं थी। जॉनसन जिस घर में रहते थे वो भी अपनी नहीं थी, सब कुछ इनका किराए पर चलता था। तो जॉनसन ने सैंडर्स नाम के व्यक्ति से ज़मीन ली थी, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हम उस ज़मीन को खरीद लें। लेकिन बेंजी ऐसा नहीं था, बेंजी मेहनती था। उसने सैंडर्स से ज़मीन भी खरीद ली, जिस घर में वो रहता था उसको भी खरीद लिया। बेंजी मूव्ड, यहाँ मूव्ड होगा, इनटू द हाउस विद डैश एज हिज वाइफ विथ एट द एज ऑफ 14। बेंजी ने घर में प्रवेश किया किसके साथ? तो अपनी पत्नी उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली और उस वक्त उसकी उम्र 40 साल थी। H.E. बेट्स, यहाँ पे आ गए हैं ऑथर की बात। ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम एज एन। H.E. बेट्स कभी कभी किसके रूप में काम करते थे? कभी एक समय उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया था, वो पत्रकार रह चुके थे। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, बिजनेस यानी व्यापार। किसके व्यापार के बारे में बेंजी समझ चुका था? तो हेंस के व्यापार के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से वह इस धंधे में जुड़ चुका था। बेंजी ओन्ड ए। ओन यानी कि उसके पास होना। तो बेंजी के पास एक फोर्ड वैन उस समय आ गए थे, क्योंकि बेंजी उस समय उस इलाके का एक अमीर व्यक्ति बन चुका था और फोर्ड की गाड़ियाँ तो आज भी बहुत फेमस है। डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस। एडवाइस सलाह देना, कीप यानी रखना। किसने बेंजी के माता पिता को सलाह दी कि आप बेंजी को मुर्गी पालन का काम दे दीजिए? तो ये बात डॉक्टर ने कही थी। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।